प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवित वचन हमें यह बताता है कि हम परमेश्वर में क्या हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या महत्व रखते हैं और परमेश्वर हमारे लिए कैसी योजनाओं को रखता है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, उसने हमें क्या अधिकार दिए हैं। हमारे लिए परमेश्वर जो कुछ भी करता है, जो कुछ वो सोचता है, जो कुछ वो कहता है, सब कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। और शैतान नहीं चाहता कि हम इन बातों को जानें कि हम परमेश्वर के कौन हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कहा है। इसलिए वो हमें परमेश्वर के वचन से दूर रखता है, वह हमें अपनी पहचान से दूर रखता है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते तो हम ये नहीं जान पाते कि हम परमेश्वर के लिए क्या है और परमेश्वर हमें क्या कहता है। जब हम परमेश्वर के वचन से अनजान रहते तब शैतान जो पहली परीक्षा लेकर आता है, जो पहला संदेह लेकर आता है, वो यह है कि वो हमारी पहचान पर आक्रमण करता है। वो हमारे मन में संदेह डालता है, वो हमारे मन में सवाल डालता है ताकि हम ये कभी ना जान पाएं कि हम कौन हैं। आदि के आरंभ से ही वचन बताता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब से ही शैतान का एक ही काम है और वो है हमारी पहचान से हमें दूर रखना। हम कौन हैं इससे हमें अनजान रखना, और यदि हम जान भी गए तो हमारे मन में संदेह और ऐसे सवाल उत्पन्न करना ताकि हम अपनी पहचान पर संदेह करने लगें। जब शैतान अदन की वाटिका में आता है तब वो आदम और हवा के मन में इसी संदेह को डालता है कि तुम परमेश्वर के समान नहीं हो, तुम्हारी जो पहचान है वह अधूरी है और इसलिए तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनानी है, अपने आप को स्थापित करना है, अपने लिए नई पहचान को बनाना है। और वहीं से मनुष्य का पतन शुरू होता है। हम जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचे गए, हम अपनी पहचान पर संदेह करने लगते हैं। शैतान आरंभ से ही इस हथियार को हम पर वो चलाता है और अब तक वो यही कर रहा है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उसने भी यीशु मसीह की जो पहली परीक्षा की वो उनकी पहचान के विषय में थी। यदि हम मत्ती उसका 4 अध्याय पढ़ें तो उसमें हम पाते हैं कि परखने वाला यानी शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करते हुए कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसे पता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी उसे संदेह में डालने के लिए, उसे उस्काने के लिए, ताकि वो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करे, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं लेकिन शैतान की इच्छा पर चले। उसकी पहचान पर सवाल करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इस बात से वो उसे भटकाना चाहता है। जब हम मत्ती के 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह के विषय में आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और 4 अध्याय में शैतान इसी बात को
किसी बात के विषय में यीशु से सवाल करते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। कई बार शैतान भी हमारे जीवन में ऐसी ही बातों को लेकर आता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर की संतान है तो कह दे। ये सब क्यों है तुम्हारे जीवन में? ये दुख, ये परेशानी, ये संकट, ये बीमारी, वो हमारी पहचान पर आक्रमण करता है, क्योंकि उसे पता है यदि हम अपनी पहचान को भूल जाए, यदि हम अपनी पहचान पर संदेह करने लगें तो हम कभी उस योजना को पूरी नहीं कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा। यदि हमारी पहचान के विषय में हमारे मन में संदेह हो जाए तो हमारा विश्वास टूट जाएगा। शैतान को पता है, इसलिए वो हमारी पहचान पर आक्रमण करता है। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान कहा है। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ें, उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यदि हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर का ये जीवित वचन हमें यह बताता है कि यदि हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, यदि हमने यीशु को ग्रहण किया है, सच्चे परमेश्वर को ग्रहण किया है, तो निश्चय हम परमेश्वर की संतान हैं। हर वो व्यक्ति चाहे किसी भी स्थान से हो, किसी भी देश, किसी भी भाषा से, किसी भी जाति से, यदि वो यीशु को ग्रहण करता है, उसके वचन को ग्रहण करता है, तो वो परमेश्वर की संतान है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या महसूस करते हैं, हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वचन यहाँ बताता है कि यदि हम यीशु को ग्रहण करते हैं, सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है, जो उस पर विश्वास करते हैं। शैतान चाहे जितने भी झूठ लेकर आए, जितने भी सवाल लेकर आए, लेकिन यदि हम अपनी पहचान पर अड़ित हैं, यदि हम दृढ़ हैं, तो वो हमारे मन में संदेह उत्पन्न नहीं कर सकता। बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी जब हमें लगेगा परमेश्वर हमारे साथ नहीं, लेकिन ऐसे कोई भी माता पिता नहीं होंगे जिनके साथ उनके बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते। यदि हम एक बार जान जाएं कि हमारा पिता कौन है और हम किसकी संतान हैं, तब हम किसी से नहीं डरेंगे और शैतान के हर एक सवाल का जवाब हम दे पाएंगे, क्योंकि हमें अपनी पहचान पता है। हमें पता है हम कहाँ से आए, किसके द्वारा हम उत्पन्न हुए, हमारा पिता कौन है और हम किसकी संतान हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की संतान है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हम उसकी संतान हैं। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी कहें, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हमारा मन कुछ भी कहे, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना है जो पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है।
हो सकते हैं बहुत सारी गलतियां हों हमें, बहुत सारे दोष हों, हमने सही जीवन ना जिया हो, गलत फैसले लिया हो, लेकिन वचन बताता है जितनों ने उसे ग्रहण किया और उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और एक पिता अपनी संतान पर दया करता है, उसे ग्रहण करता है, अपने पुत्र होने का अधिकार देता है, अपनी संतान होने का अधिकार देता है। और जब हमारे पास ये अधिकार होता है तब हम किसी बात से नहीं डर सकते, हम विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं और शैतान के हर एक परीक्षाओं पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।